रामचंद्र की जय। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। आज मनुजी महाराज चौथापन आगे, चौथापन काला कहते दीदी, ये 50 साल की उम्र ला है ना। चौथापन आगे है तो क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तेकर से थी यही जे मनुजी महाराज है ना, ते बहुत सुंदर काम करी। जैसे ही देखिए इसकी चौथापन आगे, और अब मैं अभी तक ले मैं विषय विराग में ही लगे रहे हूँ, तो मतलब परमात्मा की भक्ति कर लेना चाहिए। काबर है ना, बड़े भाग मानुष तन पावस दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य के योनि मिले हैं, है ना। कैसे मिले हैं, गोस्वामी जी तो लिखने में कही थे कि नर तन सम नहीं कौनियो, है ना। कोई नर शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। देखर से थी नर मनुष्य की योनि मिलना चाहिए, ऐसे कहते हैं, है ना। तो नर शरीर पाहन तैला पागे काकरे भक्त साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाई पर लोक सिधारा। कि नरतन सबने कोई न दिया, जीव चराचर जाचत है ना, कि चराचर जो विश्व है, हाँ तेल भगवान बना है, लेकिन मनुष्य समान शरीर के समान दूसरा शरीर नहीं है। काबर ये जो मनुष्य जो शरीर है तेने हाँ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि ए मनुष्य शरीर में ही हमको साधन कर सकते हैं। साधन मतलब, साधन मतलब जी हम ये वाला साधन नहीं, हमारे घर कार है, हमारे घर मोटर है, हमारे घर बंगला है ना। यह भौतिक सुख साधन, सुख और साधन के जाते है ना। तीन प्रकार के तो मानते है ना, दैहिक दैविक भौतिक, तीन प्रकार के है ना। तीनों प्रकार के ताप भी रहते, तीनों प्रकार के सुख भी रहते। हाँ तो हमारे भौतिक सुख ले सुख समझ वही साधन समझते, भौतिक साधन हमारे घर में होना चाहिए, हमारे घर फ्रिज हो, हमारे घर कूलर हो, हमारे घर सब चीज होना चाहिए। तेला भौतिक हम साधन ढूंढथन, लेकिन जीवन में साधना आना चाहिए कहते, है ना। साधना हो तब परमात्मा ला पाए जा सकते। तो हम साधन तो इकट्ठा करते, लेकिन साधना हमारे जीवन में नहीं रहा। तो कहना ये है कि मनुष्य शरीर में साधन जरूरी नहीं है, साधना जरूरी है ना। साधु का कहते मतलब जो साध लेते तेन ला साधु किए जाते, काला साध लेते कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, है ना, कि कोनो प्रकार के मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो ये साधुता और छोटे बड़े की हमला ध्यान रहना चाहिए, मतलब। लेकिन अब तो ऐसे हो गए भक्ष भक्ष के ज्ञान नहीं है मनुष्य ला, कलयुग में इसने हुआ थे अभी, है ना। कि देखे में मिलते इतना सुंदर सुंदर साग भाजी बनाए भगवान। आज के दिन में तो कितना ये ठंडी के मौसम में पालक भाजी, लाल भाजी, प्याज भाजी और गोभी, बरबट्टी, सेमी, करेला, तो समझ में नहीं आए। नान नान ये बेचारी मुर्गी मन का भी गाड़े रखे, ये बकरा मन का भी गाड़े रखे, ते फोकट फोकट की बेचारा मन के जान ले देते। मैं नहीं कहा था, मैं कोई संत कहने से कि मांस भक्षण जो किए आहारा, ध्यान से सुनो, मांस भक्षण जो किए आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जिन मांस भक्षण करते ते 64 एक दो जन्म नहीं 64 जन्म तक ले गिद्ध के अवतार ले थे, ऐसे कहते। मैं शांति कुंज वाले गुरुदेव से सुने रहे बात ला, है ना, महाराज जी के मुंह से ये बात सुने रहे हो कि मांस भक्षण जो किए आहारा 64 जन्म की अवतारा। तो मांस भक्षण नहीं करना चाहिए सब मतलब कोनो भी शास्त्र नहीं कहे कि मांस भक्षण करो, कही देगा है कोने। तो अभी अभी कौन व्हाट्सएप में भेजे रहा है इसने, जीवन परमात्मा राम के विरोधी करने वाले हैं। परमात्मा हिरण मारी सही तो काबर पशु पक्षी काबर मारा तो सही, काबर उखर शिकार करते सही तो भगवान राम करो मांसाहारी देश के कोनो जगह। अभी अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में भेजे रहा है, इसलिए भेजे मन ऐसे लागते जान पड़ता तक का बताओ आगू रहती ऐसे लागते है ना, कि परमात्मा ने खलो छोले बने छोड़े आदमी आजकल है। भगवान ने शिकार क्यों किया तो मांस भक्षण करे बन से, वो तो भाई मिर्गा बन के आ रही है इसका है, माया के मीर का हरे भगवान तो जाना त्री से भगवान राम तो पहले से कह आगे अपन अभी श्रवण करूँ अपन जब अयोध्या कांड अरण्य कांड कथा कल आप श्रवण करूँ भैया मन के द्वारा, तब है ना कि माया के मीरगा आ रही से, तो मीरगा माया करी तो सीता भैया घर माया करी से,
है ना। अरण्य कांड रामाया के कांड भी किए जाते ओकरे से। खबर माया की रचना परमात्मा राम माता सीता की इसकी तुम पावक मां करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। हे सीते अब मैं लीला करने का मेरा समय आ गया है, वनवास हो गया। मेरे जन्म लेने के अनेक कारण है। अभी मैं पहली कारण ने बताया था मनु महाराज काक सीधी भगवान राम मनु महाराज के घर में अगले जन्म में दशरथ बनी था, वो घर घर में बेटा बन के आई ते। अभी मनु महाराज की कथा बताए जाते हैं अपन ये भूमिका हरे है ना। भूमिका मतलब जैसे हाँ कैसे हमन के जब कोई माँ गर्भ धारण करती है ना, गर्भ धारण करते अचानक से गर्भ धारण हो जाते 9 महीने प्रतीक्षा करते कि नहीं करते ना। भगवान एक दिन आई पहली जीव आई पेट में, तेखर बाद में धीरे धीरे ओखर अंग बनना शुरू होते है कि नहीं। तो वही प्रकार से हरे ये हम मनुष्य मतलब जिस शिक्षा ये रामचरित मानस के माध्यम से अनेक प्रकार से मिलते, लेकिन हम ओला नहीं धरन पान है ना, सीखे नहीं पावन। तो जैसे अभी भगवान राम कही वहां भी मैं नर लीला करूंगा सीते और तुम अग्नि में समाहित हो जाओ, इसलिए कि तब माता सीता अग्नि में समाहित हो जाते और ओखर छाया हरे थे प्रतिलिपि प्रतिछाया। हाँ तो जैसे आप कथा श्रवण करे हो ना कि शनि जी महाराज के जे सूर्य भगवान के जे पत्नी रही, पत्नी के नाम का रही संध्या है ना। लेकिन संध्या एक दिन जाते समझौते की बेरा में और कहते अपन छाया ला रख देते वहाँ सूर्य भगवान के महल में, और छाया अपन छाया हरे थे और संध्या नहीं रहा है, और छाया के साथ में सूर्यदेव भगवान जिन्हें रिश्तेदार बनाते और ओखर से जे पुत्र उत्पन्न होते तेरे जोन कोने जानते हो शनि महाराज हरे जी ओखर से थी। वो बेचारा करिया काक से थी छाया के पुत्र तेकर से थी, संध्या के नो छाया के पुत्र हरे तेकर से शनि जी महाराज अगर कोई व्यभिचारी होते ना है ना तेल और सजा देते कहते शनि जी महाराज, उनको पसंद नहीं है ना ऐसे। तो जैसे शनि जी महाराज के जन्म उसने छाया रही वहां पे, तो इसने यहाँ माता सीता के छाया हवे और माता सीता ओरिजिनल है अग्नि में समाहित हो गए। और तब भगवान लीला करे से तब माया की सीता ला हरण करके लेगी रावण, तब माया के रूप बना के रावण को सन्यासी बन के मिर्गा बन के मारीछा है ना। तो माया के द्वारा पूरा हरना हुई से मतलब भगवान ने ये कहा था रावण हाँ मोर माया ते का समझे सकबे भगवान, तो भगवान की कथा से सोचे थे ना, लेकिन वो तो मायापति हरे भगवान है ना, मायापति हरे। तो मायापति से साधारण राक्षसी माया थोड़ी बार कर पाए सकी कर सकते है ना। तो राक्षसी माया हार जाते और मायापति ही जीतते। हाँ तो आज बरबस राज सतई तब दीना और जैसे विचार आते मनु जी महाराज की नहीं अब चौथा पन आ गया है और चौथे पन में क्या कर लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हम मतलब इससे ज्ञान प्राप्त होते दीदी है ना। हम मतलब चिट्ठी मिलते 3 ठन ए मनुष्य अब तो जाग जाओ, अब तो परमात्मा की भक्ति कर लो। चौथा पन आए कि भगवान हाँ हमारा सूचना देते संदेश, का संदेश भेजते जानते हो। पहली संदेश बाल के पकना, जैसे 40 से 45 हुई तो तीर तीर चटके धर कान के ना, तो वही हरे हमने बाल धूप पे सफेद नहीं किए हैं कहते अनुभव से, उम्र भर के अनुभव से बाल पकते इसे कहेगा। तो बाल के पकना हाँ भगवान के पहली चिट्ठी आए मनुष्य अब तो जागो परमात्मा की भक्ति कर लो है ना। कब भक्ति करोगे और बुढ़ापा एकदम जरा अवस्था जब 80 साल के हो जाए भगवान की भक्ति नहीं होए तब तो रामायण के जो पाई नहीं दिखे काला जो पाई पढ़ भी है ना, मंत्र जाप कैसे कर भी हाथ पैर शिथिल हो जाता देखे